नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। 25 जून संविधान हत्या दिवस घोषित, केंद्र सरकार का ऐलान, नोटिफिकेशन जारी। 1975 में इसी दिन लगी थी इमरजेंसी। महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव, एनडीए ने 11 में से 9 सीटें जीती। इंडिया के 2 कैंडिडेट जीते। कांग्रेस के 7 से 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। केजरीवाल को ईडी केस में मिली जमानत, सीबीआई केस में जेल में ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट बोला, सीएम बने रहना है या नहीं खुद तय करें। राहुल गांधी स्मृति ईरानी के बचाव में आए, कहा उनके खिलाफ अपमानजनक भाषा ठीक नहीं, बंगला खाली करने पर ट्रोल किया जा रहा था। जयपुर में राष्ट्रीय करणी सेना राजपूत करणी सेना में विवाद, शिव सिंह शेखावत और महिपाल सिंह मकराना ने एक दूसरे पर फायरिंग करने का आरोप लगाया। नेपाल में प्रचंड की सरकार गिरी, फ्लोर टेस्ट हारने के बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया। चीन समर्थक ओली बन सकते हैं नए प्रधानमंत्री। बाढ़ और बारिश से देश के कई इलाकों में तबाही, उत्तर प्रदेश में 800 गांव डूबे। उत्तराखंड में नैनीताल के आसपास में लैंडस्लाइड हुआ। गडकरी बोले, जो करेगा जात की बात कसकर मारूंगा उसे लात। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 40% मुसलमान, उनसे कहा किसी को भी वोट देने से पहले जरूर सोचे। कंगना राणावत बोली, मुझसे मिलने वाले स्थानीय आधार कार्ड लेकर आएं, मिलने का कारण भी लिख कर लाएं। कांग्रेस बोली, हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। अनंत राधिका की शादी पर वर्ल्ड मीडिया का रिएक्शन, न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, राजा महाराजाओं का दौर वापस लाए अंबानी। गार्जियन ने कहा, तमाशे में 5000 करोड़ खर्च कर डाले। नाटो समिट में बाइडेन की जुबान फिर फिसली, पहले जेलेंस्की को पुतिन, फिर कमला हैरिस को ट्रंप कहा। आलोचना पर बोले, इससे नुकसान तो नहीं हुआ। सेंसेक्स ने 80,893 और निफ्टी ने 24,592 का ऑल टाइम हाई बनाया। मजबूत नतीजों के बाद टीसीएस 7% चढ़ा। आईटी इंडेक्स 4.5% की तेजी के साथ बंद हुआ। निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में टीसीएस, विप्रो और एचसीएल टेक रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में एशियन पेंट्स, डिविस लेबोरेटरीज और मारुति सुजुकी रहे। केंद्र सरकार का फैसला, 25 जून को मनाया जाएगा संविधान हत्या दिवस। नोटिफिकेशन भी हुआ जारी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने का फैसला किया है। इसे लेकर केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। अमित शाह ने कहा कि भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा की गई थी। इसी को लेकर संविधान हत्या दिवस मनाने का फैसला प्रेजेंट सरकार ने किया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। केजरीवाल को ईडी केस में मिली जमानत, सीबीआई केस में जेल में ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट बोला, सीएम बने रहना है या नहीं खुद तय करें। जी हां दोस्तों, शराब नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी। जस्टिस संजीव खन्ना ने जमानत देते हुए कहा कि केजरीवाल 90 दिन से जेल में है, इसलिए उन्हें रिहा किए जाने का निर्देश देते हैं। हम जानते हैं कि वह चुने हुए नेता है और ये उन्हें तय करना है कि वे मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं या नहीं। जस्टिस खन्ना ने कहा कि हम ये मामला बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर रहे हैं। गिरफ्तारी की पॉलिसी क्या है, इसका आधार क्या है, इसके लिए हमने ऐसे 3 सवाल भी तैयार किए हैं। बड़ी बेंच अगर चाहे तो केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर बदलाव कर सकती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव, एनडीए ने 11 में से 9 सीटें जीती। इंडिया गठबंधन के 2 कैंडिडेट्स जीते। कांग्रेस के 7 से 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में विधान परिषद एमएलसी के चुनाव में एनडीए को जबरदस्त जीत मिली है। गठबंधन ने 11 में से 9 सीटें जीत ली। वहीं इंडिया गठबंधन के 3 प्रत्याशी खड़े थे, जिनमें 2 ही जीत सके। कांग्रेस के 7 से 8 विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने की खबर है। दोस्तों, 11 सीटों पर हुई काउंटिंग में भाजपा को 5, शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजित पवार गुट को 2-2 सीटों पर जीत मिली। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगन रेड्डी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। टीडीपी विधायक ने हत्या की कोशिश का आरोप लगाया। 2 आईपीएस अफसरों पर भी केस दर्ज हुआ। जी हां दोस्तों, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी और 2 आईपीएस अफसरों समेत 5 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। सत्तारूढ़ तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी विधायक और पूर्व सांसद के रघुराम कृष्ण राजू ने 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। के रघुराम कृष्ण राजू का आरोप है कि जगन रेड्डी ने आईपीएस पीवी सुनील कुमार और आईपीएस पीएसआर सीतारमन जियल्लू के साथ मिलकर उनके खिलाफ आपराधिक साजिश रची थी।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। गडकरी बोले जो करेगा जात की बात कसकर मारूंगा लात। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 40% मुसलमान, उनसे कहा किसी को वोट देने से पहले सोच लो। जी हां दोस्तों, देश में जातिवाद को लेकर सियासत होती रहती है। इसी बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जातिगत राजनीति पर तीखा बयान कर रहे हैं। गडकरी ने गोवा के एक कार्यक्रम में कहा कि महाराष्ट्र में इस समय जातिवाद की पॉलिटिक्स हो रही है। मैं जात पात को नहीं मानता, जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा कसकर लात। उन्होंने कहा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 40% मुसलमान है। मैंने उनको पहले ही कहा है कि मैं आरएसएस वाला हूं, हाफ चड्डी वाला हूं। किसी को वोट देने से पहले सोच लो कि बाद में पछताना ना पड़े। जो वोट देगा मैं उसका काम करूंगा और जो नहीं देगा मैं उसका भी काम करूंगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नेपाल में लैंडस्लाइड से 2 बसें नदी में गिरी, 50 से ज्यादा पैसेंजर लापता, ड्राइवर सहित 7 भारतीयों की मौत, 2 ने कूदकर जान बचाई। जी हां दोस्तों, नेपाल में भारी बारिश के बीच शुक्रवार सुबह एक हाईवे पर लैंडस्लाइड के चलते 2 बसें त्रिशुलु नदी में गिर गई। घटनास्थल पर मौजूद अधिकारियों के मुताबिक दोनों बसों में चालकों समेत 63 लोग सवार थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे में 7 भारतीयों और 1 बस चालक की मौत हुई है। 50 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। नेपाली मीडिया हाउस काठमांडू पोस्ट के मुताबिक एक बस के ड्राइवर की मौत की पुष्टि हो गई है, जबकि 2 लोगों ने बस से कूदकर जान बचाई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। गुजरात में 10 वैकेंसी के लिए 1800 लोग पहुंचे, धक्का मुक्की में स्टील की रेलिंग टूटी। कांग्रेस बोली ये नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल है। जी हां दोस्तों, गुजरात के भरूच का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें दिख रहा है कि छोटी सी जगह में सैकड़ों लोग इकट्ठा हैं और एक दूसरे से आगे निकलने के लिए धक्का मुक्की कर रहे हैं। भीड़ इतनी ज्यादा है कि स्टील की रेलिंग पहले तो टेढ़ी होती है और फिर लोगों के वजन से टूट जाती है। इसके साथ कई लोग नीचे गिर जाते हैं। दरअसल दोस्तों यह भीड़ एक होटल में रखे गए इंटरव्यू के दौरान जुटी। यह इंटरव्यू थर्मैक्स कंपनी ने अल्केश्वर के लॉर्ड्स प्लाजा होटल में रखा था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी स्मृति ईरानी के बचाव में आए, कहा उनके खिलाफ अपमानजनक भाषा ठीक नहीं, बंगला खाली करने पर ट्रोल किया जा रहा था। जी हां दोस्तों, स्मृति ईरानी समेत 4 पूर्व केंद्रीय मंत्रियों ने 11 जुलाई को लुटियन से दिल्ली में अपने सरकारी बंगले खाली कर दिए। यह खबर सामने आने के बाद से लगातार सोशल मीडिया पर स्मृति ईरानी को ट्रोल किया जा रहा था। यह देखकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा नेता स्मृति ईरानी का बचाव किया। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि जीवन में हार जीत तो होती रहती है। मैं सभी से अपील करता हूं कि वे स्मृति ईरानी या किसी और नेता के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल और बुरा व्यवहार करने से बचें। लोगों को अपमानित करना कमजोरी की निशानी है, ताकत की नहीं। स्मृति ईरानी ने दोस्तों अमेठी सीट से दूसरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें कांग्रेस नेता किशोरी लाल शर्मा ने 1.5 लाख वोट से हरा दिया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नेपाल में प्रचंड की सरकार गिरी, पुष्प कमल दहल ने विश्वास मत हारने के बाद दिया प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा। जी हां दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड को बड़ा झटका लगा है। कारण है प्रचंड संसद में विश्वास मत हार गए हैं। 19 हफ्ते सत्ता में रहने के बाद अब उन्हें पद छोड़ना पड़ा। दरअसल दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की अगुवाई वाली CPL UML द्वारा प्रचंड सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद उनको विश्वास मत हासिल करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। CPN UML द्वारा समर्थन वापस लेने के कारण प्रचंड के पास विकल्प सीमित रह गए थे और वह विश्वास मत भी हार गए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। केजरीवाल के PA को जमानत नहीं मिली, दिल्ली हाई कोर्ट बोला आपको राहत देने का कोई ग्राउंड नहीं बनता। आम आदमी पार्टी सांसद को पीटने का आरोप है। जी हां दोस्तों, दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल के PA विभव कुमार को जमानत नहीं मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार 12 जुलाई को विभव को बेल देने से इनकार कर दिया। जस्टिस अनुपम कुमार मैतीरत्ता ने कहा कि आपको जमानत देने का कोई ग्राउंड नहीं बनता। विभव कुमार पर 13 मई को CM आवास पर आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट का आरोप है। उन्हें 18 मई को गिरफ्तार किया गया था, तब से वे जेल में हैं। दिल्ली की एक अदालत ने 7 जुलाई को विभव कुमार की न्यायिक हिरासत 16 जुलाई तक बढ़ा दी थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। IAS पूजा खेड़कर के पास 22 करोड़ की प्रॉपर्टी, इनसे सालाना 42 लाख की कमाई। जिस ओडी पर लाल नीली बत्ती लगवाई उस पर 26,000 का चालान। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के पुणे में 34 साल की ट्रेनी IAS अफसर पूजा खेड़कर अपने UPSC सिलेक्शन को लेकर विवादों में है। अब उनके नाम करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। पूजा खेड़कर करीब 17 से 22 करोड़ की प्रॉपर्टी की मालकिन है। पूजा ने साल 2023 में ज्वाइनिंग से पहले सरकार को दिए अपने अचल संपत्ति के ब्यौरे में बताया कि उन्होंने 2015 में पुणे के महालुंगे में 2 प्लॉट खरीदे थे। इसमें से उन्होंने एक प्लॉट 42,25,000 रुपए और दूसरा प्लॉट 43,50,000 रुपए में खरीदा। अभी दोनों प्लॉट की मार्केट वैल्यू 6 से 8 करोड़ रुपए के बीच है। दोस्तों पूजा ने 2018 में पुणे के धनेरी इलाके में 20,89,000 रुपए में 4.74 हेक्टेयर जमीन खरीदी थी। इसकी मौजूदा कीमत 3 से 4 करोड़ रुपए है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। फ्लाइट के सफर में लगेज खोने का नहीं रहेगा अब डर। एयर इंडिया ने रियल टाइम बैगेज ट्रैकिंग सर्विस शुरू की। पैसेंजर ऐप से लाइव ट्रैक कर सकेंगे। जी हां दोस्तों, अब फ्लाइट से सफर के दौरान आपको अपने लगेज खोने का डर नहीं रहेगा। एयर इंडिया ने गुरुवार 11 जुलाई से रियल टाइम बैगेज ट्रैकिंग सर्विस शुरू की है। इसके लिए टाटा ग्रुप की एयरलाइन कंपनी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप पर बैगेज ट्रैकिंग फीचर जोड़ा है। इसके जरिए पैसेंजर अपने बैगेज को लाइव ट्रैक कर सकेंगे। कंपनी ने यह सर्विस खोए हुए या देरी से मिलने वाले बैगेज की शिकायत दूर करने के उद्देश्य से शुरू की है। इसके साथ ही एयर इंडिया उन कुछ कंपनियों में शामिल हो गई है जो एयरलाइन स्टाफ से संपर्क किए बिना बैगेज को ट्रैक करने की सुविधा देती है।